मीडिया पर जिन्होंने अपने चेहरे निकाल रखे हैं बाहर, जी ऐसे लोगों से अगर हमारी भेंट होगी तो ये लोग हमारी बात को रखेंगे, मानेंगे और श्रवण करेंगे। वैसे मैं इसके लिए एक बात जरूर कहेंगे कि जी आप इसके लिए एक बार एक सिस्टम को ऐसा तैयार करिए, जैसे एज ए पार्टी जो अपना सिस्टम बनाते हैं, प्रदेश, मंडल, जिला, पर एक एक व्यक्ति अपना भी एक प्रभावशाली व्यक्ति हो जो इस लेवल पर देखिए, काम कर सके। मैंने जो इसमें सिस्टम रखा है वो मैं आपको थोड़ा समझाऊं। जी जी जी, बिल्कुल। मैंने सिस्टम ये रखा है कि ऐप डाउनलोड करना है, जी ऐप की प्रोफाइल में जाके शेयर करना है, जी राइट। जी जब आप शेयर करते हैं तो वो एक मैसेज को ऑटो जनरेट करता है, उसमें लिखा होता है कि क्राइम फ्री भारत का ऐप आ गया है, ये लिंक है, इससे आप डाउनलोड कर लीजिए। जी जी वो लिंक किसकी होती है? जो भेजता है उसकी ऑटो जनरेटेड लिंक होती है, अपने आप जी जनरेट होती है वो। जी 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 जो उसको क्लिक करेगा, जैसे आप यदि भेजेंगे तो उसमें आएगा कि रविनाथ महंत, राइट, तो जी आपका नाम आएगा। जी और एक व्यक्ति को जोड़ने पर उसमें 100 प्रतिष्ठा पॉइंट देने का प्रावधान है, ठीक है। जी जी जी। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे वो ऐप आपको जिलाधिकारी घोषित कर देगा। अच्छा अच्छा। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे वो आपको राज्याधिकारी घोषित कर देता है। जी 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 और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो जी वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना देता है, राइट। जी अब राष्ट्रीय अधिकारी को मैंने बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। जी पहला अधिकार ये दिया है कि वो लोगों की मीटिंग करके यदि हमें आमंत्रित करता है तो मुझे पहुंचना ही होगा। जी मतलब मेरा पहुंचना, उसे मेरे से मिलने नहीं आना है, मुझे उसके आमंत्रण पे जाना पड़ेगा। एक जी अधिकार राष्ट्रीय अधिकारी को ये है। जी दूसरा, उसको हमने अधिकार दिया है कि वो क्राइम फ्री भारत का कार्यालय खोल सकता है और वो हमारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होगा, जी जिसमें हम लोगों को वर्तमान विधिक व्यवस्था के तहत ऐसा अनूठा जो है ना सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं कि सरकारें गिर जाएंगी। मतलब इस जी हद तक जो है उसका वो है। इसको हम और ऑटोमेट करने के लिए बहुत जल्दी एक वेबसाइट जो कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होगी, उसको जी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। जी जी अब तीसरा जो काम है कि वो कोई भी पद मांग सकता है। जी बस उसे कहना है कि भाई मेरी एनर्जी लेवल ये है, मुझे यदि आप ये पद दे देंगे तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। जी मेरी प्रॉब्लम ये है कि अभी 16,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। जब जी हम उनके चेहरों में देखते हैं तो हमें वो ऊर्जा नहीं दिख रही है। तो अच्छा। हमें जो है वो, हमने बहुत सारे लोगों को उपाध्यक्ष वगैरह घोषित करके रखा है, लेकिन वो ऊर्जा नहीं है। हाँ, हमें वो उस ऊर्जा के लोग ही नहीं मिले अभी तक। उस एनर्जी के साथ में कार्यरत नहीं है। हाँ, नहीं, वो कार्यरत नहीं है, एक पार्ट है। जी उनमें वो ऊर्जा का अभाव है। एक 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 ऊर्जा इनहेरेंट होती है। अच्छा, थोड़ा सा एक जानकारी और मैं चाहूंगा। जी जैसे अ, आपका राज्य अधिकारी है या जिला अधिकारी है जी। और किसी थाने में कोई प्रताड़ित है, परेशान है, तो क्या वो उससे संपर्क कर अपनी बात रखने का ऐसा कोई प्रावधान अपना? बेसिकली हम इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से करने का सिस्टम ला रहे हैं। जी इसके लिए हम जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, जो भी जहां भी राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएगा वहां जी पे क्राइम फ्री भारत का एक कार्यालय खोलेंगे, जी राइट। जी और हम इसमें एक कानूनी प्रावधान का उपयोग करेंगे। देखिए, अभी आप जाते हो जी तो एक एडिशनल व्यक्ति जा रहा है जिसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, राइट। जी जी जबकि कानून ने आपको अधिकार देके रखा है, वो किसी को बताया ही नहीं गया है। जी एक जी सेक्शन 39 है, अब नया जी देखना पड़ेगा नया सेक्शन में क्या है वो, मेरे ख्याल से जी 41 हो गया शायद वो। जी तो पुराना सेक्शन 39 सीआरपीसी है, वो जी भारत के हर नागरिक पे ये जिम्मेवारी सौंपता है जी कि यदि आपके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध आएगा जी तो आपको इसे पुलिस को बताना आपकी कानूनी जिम्मेवारी है। जी और यदि आप इस कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाते हैं जी तो आपको जेल भेजा जा सकता है। और बाकी सब केस में तो पुलिस को सिद्ध करना पड़ता है कि आप गिल्टी हैं। जी सेक्शन 39 में आपको उल्टा प्रूव करना है कि यू आर इनोसेंट। इतना पावरफुल सेक्शन है वो। जी जी देख, दोनों में देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस बदल दिया गया है। जी बाकी अपराधों में
पुलिस को कोर्ट में ये सिद्ध करना पड़ता है विथ एविडेंस कि ही इज गिल्टी, और ही इज गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट। राइट। सेक्शन 39 ने इस जूरिस्प्रूडेंस को ही बदल दिया। उसने कहा कि भाई साहब, यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी अनलेस यू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट। इतना पावरफुल सेक्शन है। अब हम इसका यूज कर रहे हैं क्राइम फ्री भारत मिशन में। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये फरियादी मेरे पास आया और इसने ये बात कही है, इससे संज्ञेय अपराध विदित होता है मुझे, और चूंकि संज्ञेय अपराध है तो अब मेरी विधिक जिम्मेवारी है कि मैं आपको पहुंचाऊं। तो मैं आपके पास लिखित में पहुंचाऊंगा थ्रू अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने रिटन के माध्यम से। वी विल क्रिएट एन नंबर ऑफ द एविडेंस फॉर दैट। मतलब वो हवा में नहीं रहेगा कि वो पावती दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वी विल क्रिएट एन नंबर ऑफ द एविडेंस कि वो बिना पावती के काम चलेगा। ठीक है ना। जी। अब जो है उसकी जो भाषा रहेगी वो बिल्कुल आज जैसी आवेदन पत्र की नहीं रहेगी। उसकी भाषा रहेगी कि ये संज्ञेय अपराध मेरे ध्यान में आया है और मुझे रिपोर्ट करने की विधिक जिम्मेवारी है, और आपको भी 154 वन के तहत इसका संज्ञान लेने की उतनी ही विधिक जिम्मेवारी आपकी भी है। तो हे थाना प्रभारी, मैं आपको विदित करना चाहूंगा कि आप अपनी विधिक जिम्मेवारी को पूरा करें। मतलब वो आपको कहीं प्रार्थना नहीं कर रहे हो कि एफआईआर दर्ज करो, विधिक जिम्मेवारी पूरी करो, राइट। अब अज्यूम करिए कि थाना प्रभारी ने अपनी विधिक जिम्मेवारी पूरी नहीं की, राइट। तो इसी सेक्शन के 154(3) में ये विधिक जिम्मेवारी एसपी की है, और ये 154(3) इतना पावरफुल है, इसे तो अधिकांश पुलिस ऑफिसर नहीं समझते हैं। इसमें एसपी को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है कि आज जो कहते हैं ना कि साहब क्या करें, पॉलिटिशियंस के जो ना थानेदार हो गए हैं, वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। तो पॉलिटिशियन ने किसी थाना प्रभारी को पोस्ट कर दिया, बना रहने दो उसको। सेक्शन 154(3) कह रहा है कि एसपी अपने किसी भी मातहत को इसकी जांच दे सकता है, और जिसको वो जांच दे देगा इस धारा के प्रभाव के तहत इस केस में वो थाना प्रभारी बन जाएगा। अरे कितना बड़ा पावर है। जी। मतलब एक हवलदार को आपने जांच दे दी, वो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस और पावर इन पावर गिवन बाय द 154(3) ही विल बिकम द एसएचओ फॉर दैट पर्टिकुलर केस। थ्योरेटिकली वो अपने सिग्नेचर से, थाना प्रभारी के सिग्नेचर की जगह पे अपना सिग्नेचर मारते हुए वो चालान भी पेश कर सकता है और सब काम कर सकता है। कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तो एसपी से कहा जाएगा कि भैया तुम्हारे थानेदार ने काम नहीं किया तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली उसके विरुद्ध जो कार्रवाई करना है वो करिए। अब 154(3) में ये आपकी भी ओरिजिनल जिम्मेवारी है। ये हम वेबसाइट के जरिए से करेंगे, तो मैं आपको वो बता रहा हूं। अब इसके बाद अज्यूम करिए कि एसपी ने अपना काम नहीं किया। जी। तो इसी कानून में 156(3) सीआरपीसी है जो न्यायालय के ऊपर जिम्मेवारी करती है। तो हम इस कंटेंट को फिर न्यायालय में ले जाएंगे। अब अज्यूम करिए न्यायालय ने भी हमारी नहीं सुनी, हमारी किस्मती खराब है, ठीक है ना। जी। तो अगला स्टेप जो है एक सेक्शन 482 सीआरपीसी है, जिसमें हाई कोर्ट को भी यही जिम्मेवारी दी गई है, राइट। तो हम हाई कोर्ट में पहुंचेंगे 482 में कि भाई साहब ये आपकी भी जिम्मेवारी है। अब अज्यूम करिए हाई कोर्ट ने भी नहीं सुना, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 6 सिक्वल डिस्टेंस वो दिए हैं। तो उसमें जो है ना एसपी को कहा गया है कि यदि कंटेंट से वो होता है और यदि आपको कोई प्लेजर डॉक्ट्राइन नहीं है, आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि देखिए साहब आपके आदेश का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको भाई जरा टाइट करिए। तो कंटेम्प्ट में या पीआईएल में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नाउ हमारी जो वेबसाइट है और हमारा जो अपराध मुक्त भारत का जो ऑफिस है, वो इतनी तो ये हमने अभी लीगल वाली बात कही केवल। इसके बाद हम दूसरे उसमें आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें हम डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को घेरेंगे। तो यही वेबसाइट जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लूप में लेके जाएगी। अब तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हमारे पास डाटा है हर चीज का, तो हम इसमें प्रश्न बनाकर लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी पे ले जाएंगे। तो अपने विधायकों को पहले से छांट के रखेंगे, जिनको हम ये प्रश्न मुहैया कराएंगे, डॉक्यूमेंट मुहैया कराएंगे, सरकार की विधानसभा में बोलती बंद हो जाएगी।
इसके बाद हम चौथी उसमें जा रहे हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। जी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, जो भी है, हम खूब कहते रहे, हम भी रोज कहते हैं कि साहब ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बहुत बहुत सुंदर जो है ना प्रोविजन है। इसमें एक आर्टिकल 356 है, जी आर्टिकल 356, जो कहता है कि सरकारी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि फेल होती है तो ऐसी सरकार को डिसमिस किया जा सकता है। और गवर्नर पे ये जिम्मेवारी दी गई है कि उसे हर महीने एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। हर महीने आपका गवर्नर झूठ बोल रहा है, हर महीने, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हर महीने झूठ बोल रहा है वो, राइट। आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो हम चूंकि हमारे कार्यालय पूरे भारतवर्ष में होंगे, हमारे पास सब जगह का डाटा होगा, तो हम जहां पे घेर पाएंगे वहां के गवर्नर को ये डिटेल भेजेंगे कि साहब देखो, दीज आर द प्रूफ, इतने केसेस में पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया और इतने केस में जो ना फर्जी केस हुए हैं, और इट मीन्स आपकी संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, क्योंकि आपकी जो राज्य सरकार है वो एंट्री 2 के तहत, लिस्ट 2 के तहत अपनी जिम्मेवारी का जो पुलिसिंग है उसका जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है, राइट। लिहाजा आप अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेजो कि सरकार को डिसमिस किया जाए, राइट राइट। अब आज की दृष्टि में कोई भी गवर्नर जो कि ये पपेट है, इनकी कोई औकात है नहीं ऐसी कोई रिकमेंडेशन वो आपके कहने पे भेजने से रहे नहीं भेज पाएंगे। यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट का यूज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में को 5 तरीके के जो है ना रिट देने का अधिकार है। उसमें एक रिट का नाम है मंडामस, कि मैं आपको जो है ना ये आदेश देता हूं कि ये तुम्हारा अधिकृत कार्य था, इसे पूर्ण करो। तो हम उस डिटेल के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि तुम गवर्नर को मंडामस मैंडेट दो कि ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजे। अब यदि हम एक सरकार को भी घेर के गिराने में सफल हो गए, तो बताइए एग्जिस्टिंग पावर में, एग्जिस्टिंग बदमाशियों में हम कितना बड़ा रिड्रेसल दे पाएंगे। आपने तो क्वेश्चन में बहुत छोटी चीज पूछी थी। जी जी। अभी यदि वो व्यक्तिगत हैसियत से जाएगा तो वो थानेदार को यदि नहीं पाएगा तो वो किसी से झूठी शिकायत लेके जो आपका जा रहा है उसी को फंसा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि मैथिली शरण को बात कहेंगे तो कहेंगे सर आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं, तो बहुत बेकार आदमी है ये, आपका जो है ना मालूम नहीं कैसे बन गया, इसका तो ये रिकॉर्ड है, इसका ये तो ये रिकॉर्ड है, तो रिश्वत खाता है, तो बदमाशी करता है, तो मक्कारी करता है। वो आपके ही अधिकारी को, आपके ही ऑफिस बेयरर को सस्पिशियस बना देगा, उसको भी घटिया चरित्र का बता के वो अपने आप को महान कहेगा और वो आपका व्यक्ति बेचारा परेशान होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मैंने आपको आपकी बात का ठीक ढंग से जवाब दिया? बहुत बहुत सही ढंग से। और मैं आपकी बात को बड़ा ही जो है गौर से सुन रहा था और समझ